हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आप लोगों के लिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं पियाजे के डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है। पियाजे का जन्म 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड के हैं। 22 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जूलॉजी विषय में पीएचडी की उपाधि अर्जित की। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से अधिक पुस्तकों तथा लेखों को प्रकाशित किया और अंत में 16 सितंबर 1980 को ये परलोकवासी हो गए। पियाजे ने संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं बताई। फर्स्ट संगठन और दूसरा अनुकूलन एडेप्टेशन। पहले उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है और उन बौद्धिक संरचनाओं के अनुकूल वो क्या करता है, वातावरण के साथ समायोजन करने में उनके ज्ञान तथा कार्यों को वो संगठित करता है। व्यक्ति मिलने वाली जो नवीन सूचनाएं थी उनको पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करता है, तो वो क्या है, संगठन है। दूसरा एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन। व्यक्ति जब नवीन सूचनाओं को पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में संगठित नहीं कर पाता है तब वो अनुकूलन करता है। अर्थात अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है, तो वो क्या है, एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं होती है, एक आत्मसातीकरण असिमिलेशन और दूसरा समाविष्टीकरण एकमंडेशन। असिमिलेशन में क्या होता है कि जब बालक अपने नई एक्सपीरियंस को पूर्ववर्ती जो उसकी बौद्धिक संरचना है उसमें व्यवस्थित करता है, तो वह क्या है, आत्मसातकरण है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि माना कि 2 वर्ष का कोई बालक है और वो पहली बार किसी सफ़ेद कुत्ते को देखता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि यह क्या है। वो अपने माता पिता से पूछता है तो उसके माता पिता उसको बताते हैं कि बेटा ये एक कुत्ता है। बालक उस कुत्ते को ध्यान से देखता है और जान जाता है कि कुत्ते की 2 आँखें होती है, 2 कान है, एक मुंह है, एक पूँछ है, 4 पैर होते हैं और तथा क्या है, इसका रंग क्या है, सफ़ेद है। कुछ दिन बाद वह बालक क्या करता है कि एक बकरी के सफ़ेद रंग के बच्चे को देखता है तो वह देखता है कि ये सफ़ेद रंग का है और इसके भी सेम वही है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, 4 पैर है। तो वह सोचने लगता है कि ये क्या है, एक कुत्ता है। तो उस बालक ने क्या किया, आत्मसात किया। उसने उन दोनों को कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया कि उसने देखा कि इसकी भी 2 आँखें हैं, उसकी भी 2 आँखें, इसका रंग भी सफ़ेद है, उसका रंग भी सफ़ेद। तो उसने सोचा कि वो कुत्ता था तो ये भी क्या है, कुत्ता ही है। तो उसने क्या किया, आत्मसात किया उस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है, समाविष्टीकरण एकमेंडेशन। एकमेंडेशन में क्या होता है कि जब बालक नई एक्सपीरियंस की अकॉर्डिंग पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करता है, विस्तार करता है और परिवर्तन करता है, तो क्या करता है, एकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल क्या है कि जब बालक जानता है कि कुत्ते की 2 आँखें हैं, 2 कान है, एक सिर है, एक मुंह है, 4 पैर है, एक पूँछ होती है। यदि अब वह उसके साथ यह सीखता है कि कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो उसके जो पूर्ववर्ती ज्ञान था उसके साथ एक नवीन बात जुड़ गई कि वो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो उसने क्या किया, समाविष्टीकरण किया, समायोजन किया, समाविष्ट किया, उसका पुरानी बातों में नई बातें जोड़ी उसने। ठीक हो गया। आगे पियाजे ने बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में जो हिंदी में पूछा जाता है वो डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड दिए रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमेशा इंग्लिश वर्ड देखना है। इंग्लिश में हम इसको शॉर्टकट में SPCF शॉर्ट में
याद रख सकते हैं। एस मतलब सेंसरी मोटर, पी मतलब प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था। ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को पियाजे ने संवेदनात्मक गामक अवस्था के नाम से संबोधित किया है। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक अपनी संवेदनाओं के अनुसार सीखते हैं। इस अवस्था में बालक पहुँचने, चूसने, पकड़ने आदि स्वतः सहज क्रियाओं से प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसरित होता है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि यह अवस्था 2 से 7 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल जो कि 2 से 4 साल तक चलती है और दूसरा आंत प्रज्ञा काल जो 4 साल से 7 साल तक चलती है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था परिवर्तन की अवस्था है, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बालक क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का अंतर जानने में रुचि रखते हैं। वे जिस भी कार्य को अन्यों के द्वारा करते या देखते हैं उसी कार्य को करने लगते हैं, यानी कि इसको एक तरफ से हम अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है बालक में। लड़के क्या करते हैं, अपने बड़े भाई या पिता की तरह किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और लड़कियां क्या करती है, अपनी माँ की तरह क्या करती है, खाना पकाने, सफाई करने जैसे कार्य में करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अनुकूरण की अवस्था, अनुकूरण का काल या अनुकूरण की अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरा है आंत प्रज्ञा काल। बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मतलब इस काल में क्या होता है कि बालक किसी भी बात पर, किसी भी वस्तु को मस्तिष्क में कोई तार्किक विचार नहीं करता और मस्तिष्क द्वारा उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसमें मैंने एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। इसमें 2 छड़ी है, ये फर्स्ट स्थिति है और दूसरा सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्थिति में क्या है कि दोनों छड़ी समान है। ठीक है, दोनों छड़ी क्या है, समान है। यदि समान लंबाई की 2 छड़ी है, वो एक दूसरे के समानांतर इन दोनों को रखा जाए और 4 वर्ष के बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ी अधिक लंबी है, तो बालक का उत्तर होगा कि दोनों छड़ी बराबर लंबाई की है। इन दोनों को बोलेगा कि बालक दोनों बराबर है। लेकिन जब एक छड़ी को कुछ खिसका दिया जाएगा तब पुनः वही प्रश्न उस बालक से किया जाएगा, तो अधिकतर उनमें से एक छड़ी को क्या बोलेंगे, दूसरे से लंबी बताते हैं। ठीक है, वो क्यों बताते हैं, क्योंकि उन आंत प्रज्ञा चिंतन में क्या होता है, 3 विशेषताएं उत्तरदायी होती है। एक तो वो प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं और दूसरा उनके द्वारा देखी गई परिस्थिति की प्रबल विशेषताएं क्या है। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है कि किसी परिस्थिति या घटना या वस्तु का बोध उसके सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है। और तीसरी अवस्था में विचार प्रक्रिया उसकी अविलोमीय होती है। अविलोमीय का मतलब क्या होता है कि वह छड़ियों की प्रथम अवस्था को मन ही मन पुनः संज्ञान में नहीं ला पाता है। ठीक हो गया। आंत प्रज्ञा चिंतन अवस्था की समाप्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति करना है। संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर ये समान लंबाई की छड़ी है, इनमें हम इनके आकार में थोड़ा परिवर्तन भी कर दें, उनको इधर उधर हिला दें, समान आकार की है, इनको इधर उधर हिला दें, टुकड़ों में काट दें, फिर भी उनमें कोई प्रभाव नहीं होता है। संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता नामक 2 पूर्व योग्यताएं आवश्यक हैं।
विलोमिता क्या होती है कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्ण आकार में समझने से है। मतलब कोई वस्तु है, उसको हम मन ही मन उसके पूर्ण आकार में समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कोई बालक है, उसको अगर गीली मिट्टी की दो एक समान गेंद दी जाए और फिर उसके सामों को उसमें उनको गोल कर मतलब गेंद को दबाकर लंबा कर दिया जाए, तो क्या होता है कि बालक यह सोच लेता है कि लंबी गेंद को हम पुनः गोल कर सकते हैं, पहले जैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, विलोमीयता है। दूसरा है तार्किक गुणितता, दो या दो से अधिक विमाओं विशेषताओं पर एक साथ देने से है। एक साथ देने से है, दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ देने से है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई एक साथ ध्यान देने से है, यहाँ पे सॉरी ध्यान देने से है। दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। ठीक हो गया, ये तार्किक गुणितता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई एक चपटा बर्तन है और एक पतला बर्तन है, उनमें एक समान मात्रा में हम पानी डाल देंगे। यदि बालक यह समझ लेता है कि एक बर्तन में पानी की ऊंचाई अधिक है जबकि दूसरे बर्तन में पानी की परिधि अधिक है, इसलिए दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा समान है, तो इसका अर्थ क्या है कि बालक ने तार्किक गुणितता योग्यता भी अर्जित कर ली है। नेक्स्ट स्टेज है मूर्त संक्रिया अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रिया अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें बालक छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। अब वे माप सकते हैं, तोल सकते हैं तथा गिन सकते हैं। बालक इस अवस्था में 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। फर्स्ट, वो विचारों की विलोमीयता कर लेता है। दूसरा, संरक्षण, और तीसरा, क्रमबद्धता के पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करता है। पहली वाली जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें बालक तार्किक विचार नहीं करता था, लेकिन इस मूढ़ संक्रिया में वो सोचने लगता, वो माप कर सकता है, तोल सकता है, गिन सकता है। अगली अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। बालक समस्या समाधान करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने लगता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता कौन सी अवस्था में होती है, तो ये होती है हमारी औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। और मूढ़ संक्रिया अवस्था में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये विचारों की विलोमिता, संरक्षण और क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग बालक कौन सी अवस्था में करता है, तब आप लिखेंगे मूर्त संक्रिया अवस्था। थैंक यू।